Good morning, students. Today we start with the theorem. Let alpha be monotonically increasing on closed interval AB and each Fn belongs to R alpha on closed interval AB, means each Fn is Riemann-Stiegler integrable and sequence Fn converges to function f uniformly on closed interval AB. Then we have to show f belongs to R alpha, means जो limit function है वो भी कैसा होगा, Riemann-Stiegler integrable होगा and limit and integration sign are interchangeable. Or we can say this theorem as a uniformly convergent sequence can be integrated term by term. इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं कि जो सीक्वेंस दे रखी है हमें फंक्शंस की, एक तो वो सीक्वेंस रीमान-स्टिगल इंटीग्रेबल फंक्शंस की है और वो दूसरा वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है. हमें ये दोनों रिजल्ट यूज करने हैं. फर्स्ट स्टेप, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. हमने ईटा चूज किया सच दैट ये रिजल्ट हमारा होल्ड करे. ईटा इनटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. अब सीक्वेंस एफएन हमें गिवन है, वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली फंक्शन एफ को, तो बाय डेफिनेशन ईटा के कोरस्पोंडिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड एफ एम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ईटा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल m greater than equal to n, so in particular this result also holds for m equal to n. m को n से हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम यूज कर रहे हैं कि हर एफ एन जो है वो कैसा है, रीमान-स्टिगल इंटीग्रेबल है. और अगर फंक्शन रीमान-स्टिगल इंटीग्रेबल है तो हम क्या लगाते हैं कि एक पार्टीशन पी चूज करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी से सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मोड यूज किया हुआ है, मोड की डेफिनेशन लगाएं तो एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लाइन बिटवीन माइनस ईटा टू ईटा. नाउ एडिंग एफ ऑफ एक्स ऑन ईच साइड हमने ऐड किया. नाउ कंसिडर हाफ इनइक्वालिटी, हमने कंसिडर की एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ एन एक्स माइ प्लस ईटा. ठीक है, मीन्स ये वाली लेफ्ट साइड वाली हमने इनइक्वालिटी यूज की हुई है. अब हम कह रहे हैं हर एफ एक्स मीन्स सॉरी एफ एक्स इज लेस देन एफ एन एक्स प्लस ईटा फॉर ऑल एन, मीन्स एफ एक्स इज लेस देन एफ वन एक्स प्लस ईटा, एफ टू एक्स प्लस ईटा एंड सो ऑन, हर एक से लेस है. तो मीन्स इसका मतलब ये जो है वो किससे लेस हो जाएगा, उनके सुप्रीमम से भी लेस हो जाएगा, है ना. इसका सुप्रीमम इसके सुप्रीमम से लेस होगा, इसका मतलब कैपिटल एम आई इज लेस देन इक्वल टू इसका सुप्रीमम अगर हम एम आई डैश ले लें प्लस ईटा. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा एल्फा आई एंड टेकिंग समेशन वी गेट अपर सम फॉर फंक्शन एफ लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर फंक्शन एफ एन प्लस ईटा इनटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए. और ये टर्म हमने स्टार्टिंग में ली हुई थी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, वो रिजल्ट हमने यहाँ यूज कर लिया. अब सेकंड हाफ इनइक्वालिटी जो बची थी वो यूज की. सिमिलरली अब ये अपर सम की जगह क्या बन जाएगा, लोअर सम. ये रिजल्ट आ गया. दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करने के लिए इसको हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ताकि इनइक्वालिटी का साइन सेम बन जाए. ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, मींस फंक्शन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ वी हैव टू प्रूव लिमिट एंड इंटीग्रेशन साइन आर इंटरचेंजेबल. अब यहाँ देखो क्या है, लिमिट इंटीग्रल, तो क्या दिखाना है किसके ऊपर आ जाए, इंटीग्रल और लिमिट. एक्चुअल में ये यही है लिमिट एफ एन, क्योंकि लिमिट एफ एन एफ है तो इसलिए हमने यहाँ इसको एफ लिखा हुआ है. अब सीक्वेंस एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन गिवन एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंस होगी, पॉजिटिव इंटीजर एन की पॉइंट पे डिपेंडेंस नहीं होगी. सच दैट मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी. देन वी हैव, अब हम ने क्या कंसीडर कर लिया, मोड इंटीग्रल एफ एन माइनस इंटीग्रल एफ हमने कंसीडर कर लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, लिमिट सेम है, दोनों को कंबाइन किया. मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड, ये रिजल्ट हमें पता है. एंड मोड एफ एन माइनस एफ अभी हमने ऊपर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से बताया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ रियल नंबर, अल्फा से इंडिपेंडेंट है फंक्शन से ये, तो इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बच गया, डी अल्फा. इंटीग्रेट करेंगे आएगा अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, जो आपस में कैंसिल आउट होके क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन. मींस हमारे पास आ गया मोड इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस दिस इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन. कन्वर्जेंस के डेफिनेशन से हम क्या कहेंगे कि इस इंटीग्रल की लिमिटिंग वैल्यू ये इंटीग्रल है, वही डेफिनेशन हमने यूज कर ली. तो इसका मतलब लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो क्या है, हमारे इंटरचेंजेबल है. नेक्स्ट डिनीज थ्योरम. एक्चुअल में डिनीज थ्योरम जो हमने टॉपिक किया था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, वो हमने दो थ्योरम्स की थी वहां, एक सीक्वेंस के लिए और एक सीरीज के लिए, और हमने कहा था कि उसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता. डिनीज थ्योरम एक्चुअल में उसका कन्वर्स है कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हम उसमें ऐड कर दें कि उसका कन्वर्स होल्ड कर जाए. तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या डाली है यहाँ कि लेट ई बी अ कॉम्पैक्ट सेट एंड सीक्वेंस एफ एन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की सीक्वेंस ली है जो कन्वर्ज कर रही है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को
इफ एफ एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन प्लस वन एक्स मीन सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस की है। तो हमने क्या दिखाना है कि कन्वर्जेंस जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मीन्स कन्वर्स होल्ड करे, उसके लिए दो एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड की कि जो ई सेट लिया है वो कॉम्पैक्ट लिया है, वहां हमारा ई हमने यहाँ कॉम्पैक्ट, वहां कॉम्पैक्ट नहीं चल रहा था आपका, और यहाँ और एक दूसरा हमने क्या लिया, जो सीक्वेंस लिया वो हमने कैसे लिया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कंसिडर किया फंक्शंस की। तो इसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन gn डिफाइन किया। एक्चुअल में gn एक सीक्वेंस बनेगी फंक्शंस की, क्योंकि g1 g2 g3 हम डिफाइन कर सकते हैं। g1 मतलब f1 माइनस f, g2 का मतलब f2 माइनस f एंड सो ऑन। क्लियरली gn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और f जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है सीक्वेंस की। मींस f तो कब आएगा, जब n इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। और सीक्वेंस कैसे है, f1 ग्रेटर देन इक्वल टू f2 ग्रेटर देन इक्वल टू f3, मींस सीक्वेंस डिक्रीजिंग चल रही है और लास्ट में जाके आएगा आपका f। सो gn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब जो ये सीक्वेंस आपकी बनेगी सारी पॉजिटिव फंक्शंस की सीक्वेंस बनेगी। और gn जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस है, तो इसका मतलब gn भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और gn जो है वो कह रहे हैं हम जीरो को कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज। क्यों, नाउ टेकिंग लिमिट gn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn माइनस f, और सीक्वेंस fn f को कन्वर्ज कर रही है तो f माइनस f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है, कन्वर्जेंस तो हमें दे रखी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो हमें दे रखी है कि सीक्वेंस एफ एन एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, लेकिन हमें शो क्या करना है कि वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए हमने ये दिखा दिया कि सीक्वेंस जीएन जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज, तो एफ एन सीक्वेंस एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। उसके लिए हम क्या दिखा दें कि सीक्वेंस जीएन जो है वो 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करें, तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सीक्वेंस जीएन कन्वर्जेस टू 0 पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई कि for x belonging to E there exists a positive integer nx depending on x पॉइंट पे डिपेंड होता हुआ एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, such that सीक्वेंस gn किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को, is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to nx। और ये रिजल्ट हर n greater than equal to nx के लिए होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इन पर्टिकुलर n equal to nx के लिए भी होल्ड करेगा। स्मॉल n को nx से हमने रिप्लेस कर दिया। मोड की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि gnx लाइन बिटवीन माइनस एप्सिलॉन बाय 2 टू एप्सिलॉन बाय 2, बट gnx जो ये सीक्वेंस है वो सारी पॉजिटिव फंक्शंस की है, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हमने यहाँ छोड़ दी है। gnx क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है x पे, तो हम यहाँ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि गिवन एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ओपन सेट jx आएगा, या आप बोल सकते हैं नेबरहुड आ जाएगी x की, such that mod gnx t minus gnx x less than epsilon by 2 whenever t belongs to jx। यहाँ वैसे तो हम क्या लिखते हैं, mod t minus x is less than delta, या फिर हम कहें t belonging to interval या neighborhood x minus delta to x plus delta, तो वो jx जो है वो वैसा ही आपका ओपन सेट है, एक्चुअल में नेबरहुड ही है। सो मोड gnxt हमने कंसिडर किया। अब इसमें रिजल्ट अप्लाई करने के लिए ये टर्म gnxx हमने ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की। फर्स्ट टू की पेयरिंग कर ली, लास्ट वाला सेपरेट कर दिया। रिजल्ट यूज किया, मोड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी, दोनों के लिए हम रिजल्ट निकाल चुके हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। सिंस gnx जो फंक्शंस है वो सारे हमारे पॉजिटिव फंक्शंस है, तो मोड साइन हम ओमिट कर सकते हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever t belongs to gx। Since gnx is greater than equal to gn plus 1x, क्योंकि सीक्वेंस से डिक्रीजिंग बन रही है हमारी, तो gnt क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू nx के लिए आ जाएगा। नाउ सिंस e इज कॉम्पैक्ट, अब हम यूज करेंगे कॉम्पैक्टनेस का, ये रिजल्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो। कॉम्पैक्ट, कोई भी सेट कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब अगर उसका कोई ओपन कवर है तो उसका हम एक फाइनाइट सब कवर ढूंढ सकते हैं जो ई को कवर करेगा। तो हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि jx where x belonging to E means j1 j2 j3 up to so on is an open cover of E, so we can find a finite points x1 x2 up to so on xm belonging to E such that कि इनका सेट जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो ओपन हमारे सेट्स आएंगे उनका सेट जो है वो E को कवर करेगा। और n हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ nx1 की x1 x2 अप टू सो xm पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर्स आ रहे हैं nx1 nx2 nxm, उन सब का मैक्सिमम हमने क्या ले लिया, n ले लिया। कहने का मतलब जो रिजल्ट nx1 nx2 nxm के लिए होल्ड करेगा वो उनके मैक्सिमम के लिए भी होल्ड कर जाएगा। देन फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू E मोड gnt minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस gn है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली बिकॉज दिस n जो पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट। और अगर सीक्वेंस gn 0 को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब सीक्वेंस fn हमारी f को कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट अल्फा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड fn बिलोंग्स टू r अल्फा
If series summation Fn converges uniformly to function f on closed interval AB, then f belongs to R alpha. And यहाँ हम कहेंगे summation and integration sign जो है वो interchangeable है. मीन्स जो रिजल्ट हमने अभी सीक्वेंस के लिए किया था बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ सीरीज के लिए है. और आपको पता है सीरीज के लिए जो रिजल्ट होता है वो प्रूव करने के लिए हम सीक्वेंस वाले रिजल्ट की ही हेल्प लेते हैं. और इसमें हम क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं Sn nth पार्शियल सम की सीक्वेंस, उसके लिए हम रिजल्ट यूज करते हैं. तो सबसे पहले तो इसमें वही फिफ्थ थ्योरम आपको प्रूव करनी है. फिर हमने Sn एक ले लिया nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन Fn, और ये सीरीज f को कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब सीक्वेंस भी f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी where each Sn belongs to R alpha. अब फिफ्थ थ्योरम से हम क्या कहेंगे, f belongs to R alpha. फिफ्थ थ्योरम का रिजल्ट यूज कर रहे हैं और लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ F1 की जगह हमारा Sn चलेगा, और Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज. और फाइनाइट इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन के अंदर ये फाइनाइट सम चल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल्स, फाइनाइट सम ऑफ इंटीग्रल्स. बाय ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन a to b, ये हम आपके पास तीन है मान लो अंदर सम, कहने का मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3, तो आप इसको लिख सकते हो ना इंटीग्रेशन a to b f1 प्लस इंटीग्रेशन a to b f2 प्लस इंटीग्रेशन a to b f3. तो हम इसको क्या लिखेंगे, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 इंटीग्रेशन a to b f5. सिमिलरली सेम यहाँ हमने n के लिए लिख दिया. नाउ टेकिंग लिमिट, तो ये n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ प्रूव हो गया. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.